मोदी जी के भक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी है तो देश है। अरे मोदी के साथ कांग्रेस वाले भी रहते हैं ना देश में। नहीं, कांग्रेस उनको वाले तो महंगाई चुभ रही है। कांग्रेस वाले कहाँ है? सब ये मोदी देखो के खड़े हुए हैं, देखो सब मोदी के आदमी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि पहले काम हुआ नहीं, अभी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। वो सब सुधारने के सारा बेस तो पहले सारा बेस खराब था, बेस सारा बेस तो कांग्रेस बना के गई थी। इन्होंने लीपापोती किया। जैसे हमारे यहाँ का एक योगी है, सारा काम अखिलेश का देन था। इसने क्या किया? बस फित्ता काटा। कांग्रेस अगर एजुकेशन पहले से क्यों नहीं किया? क्या एजुकेशन? क्या कांग्रेस बिहार के लोग नहीं एजुकेटेड हैं। क्या बात कर? तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ भाई। मैं यूपी, एक मिनट, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बहुत ज्यादा है। मजबूरी उस राज्य सरकार की दिक्कत है। उन्होंने बस मंदिर मस्जिद का विकास किया, कोई कारखानों का विकास नहीं किया। कोई अब बताओ, हमारे, मैं अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ, हमारे यूपी में मंदिर मस्जिद खोले जा रहे हैं, 5000 स्कूल बंद हो गए। क्या इससे क्या फायदा भैया? कितने लोग बेरोजगार हुए? मान लो शिक्षा मंत्री में जनता पीछे लगी रही हुई है अभी भी मंदिरों और मस्जिदों में। तो ये क्या होता है ना, माइंड को डाइवर्ट करना। अभी देखो आ गया ना ये, अब देखो कैसे लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, कैसे डाइवर्जन होगा। और ये जो मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालना, ये कहाँ तक? अरे बताओ एक बार सर, सुनिए एक मिनट, मैं बताओ, ब्रेन वॉश कौन कर रही है जनता का? हाँ, कौन कह रही है कि मुगलों ने तुम्हारे साथ 2 साल पहले कौन क्या किया था? जाके देखो, इनकी मस्जिदें खोद के देखो, उसके सीधा मंदिर है। तुम है ना, कलम नहीं, तुम शस्त्र उठा लो। सर ये कौन कह रहा है? ये तो नेता कह रहे हैं ना। अभी न्यूज आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी एक दरगाह के नीचे से कहते हैं मंदिर का मूर्तियाँ निकली थी, तो दरगाह 93 एक्ट जानते हो? वर्षे प्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या हुआ था? क्या है उसमें? उसमें यही था कि चलो जिसका जो था वो वहीं रहेगा, उसके बाद से उसमें कुछ भी चर्चा वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद से लाने का क्या मतलब है? तो हटा दिया गया? कहाँ हटाया गया? तो फिर कैसे जबरदस्ती कैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? बीजेपी का है, नरेंद्र सिंह मोदी का है। उसको क्या है? ईडी उसकी, सीबीआई उसकी, कोर्ट उसका, सारा चीज तो उसी का है। वो खरीदा जा रहा है, जैसे कर रहे वैसे वो कर रहे हैं सब। हमारे देश में क्या ये मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा है? किसी बीजेपी के नेता ने किसी हॉस्पिटल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए मुद्दा उठाया? किसी ने भी नहीं। लेकिन मंदिर मस्जिद का मुद्दा सबसे पहले उठता है। और सबसे बड़ी बात ये, क्यों ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा हमारे यूपी से उतरता है? और भी तो राज्य है, आपने आज तक कहीं देखा है कि कहीं और से निकला हो? हमारे यूपी से ही निकलता है। वोट बैंक क्या कहते हैं? वोट बैंक नहीं है, धर्म की राजनीति हमारे यूपी से स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सीट है, इसीलिए सेंटर वाले नहीं चाहते कि वो सुख होए। रीजन नहीं आया। और सही आपने बोला, वोट बैंक का राजनीति वहाँ से, क्योंकि है ना मैक्सिमम वहाँ पर मुस्लिम लोग भी बहुत हैं यूपी में, ठीक है ना। मुस्लिम भी है, हिंदू भी, ऐसी बात नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो जनरली सी बात है, अगर 30% वहाँ पे मुस्लिम है तो 70% हिंदू आबादी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 30% ही लीड करता है, 70% लीड नहीं करता है। 70% क्या होता है कि विखंडन हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, हमारा 30% है ना, लगभग 27% यूनिटी एक जगह वोट पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे धर्म की राजनीति होती है कि कैसे इनको विखंडन किया जाए। मेन मुद्दा ये है। तो आगे बस लास्ट में मैं कहूँगा कि आगे डेवलपमेंट दिखती है। क्या दिख रहा है सर आपको? ये आज से 5-6 महीने पहले का हाल। जब मैं दिल्ली के, मैं आज प्रेजेंट टाइम से मैं खड़ा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले जब दिल्ली आया था ना, तो तकरीबन 10 साल पहले ये बहुत बिगड़ा हुआ था। मैं इसमें धूल मिट्टी सर, मैं MIA कंस्ट्रक्शन में मेरी फर्स्ट ड्यूटी इसी में थी। मैं यहीं पे पहला काम किया था, ठीक है ना। MIA कंस्ट्रक्शन क्लाइंट था, मैं इसी में काम किया था। पहले बीच में ये 1 वे रोड था, बीच में पार्टीशन था, ठीक है ना। धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, 6 महीने पहले का दिल्ली और 6 महीने के बाद का दिल्ली देखो। हमेशा यहाँ पे ना झाड़ू लगता था, आप देख लो क्या हाल है। जाके कॉलोनियों का हाल देखो क्या हाल है, कूड़े नहीं उठ रहे भैया, झाड़ू नहीं लग रहा है, ये हाल है। नहीं, रोज लगता होगा भैया, मैं आपको वीडियो के लिए भेज दूंगा अपने कॉलोनी का। इनका यहाँ पर इतना मैं साउथ दिल्ली जामिया नगर हफ्ते से मैं साउथ दिल्ली जामिया नगर से आता हूँ, ठीक है ना। हर जगह नाला चौक है, और रोड पे कम से कम नहीं तो कुछ यहाँ ढेर है कूड़े का इकट्ठा, कुछ वहाँ ढेर है, कुछ वहाँ ढेर है। बीजेपी सरकार दिल्ली में 100% फेलियर है, कुछ नहीं कर रही है। नहीं, पहले केजरीवाल के टाइम में 100 सफाई था, क्लीनिंग था। जाके स्कूलों का फीस देखो, ये भी देखना है तो जाके बढ़ गए, 100% बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम तो आउटसाइडर हैं। नहीं, बढ़ा भैया कि हम पंजाब स्कूलों में फीस जो नर्सरी में है 1 to
8 तक 1 to 12 तक है, उनकी फीसें रिवाइज हुई हैं, पर इंक्रीज हुआ है। जब उसका सरकार था ना, लगभग 5 साल तक फीस बढ़ा ही नहीं था। जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे वो सक्सेसफुल थे, आज क्या हाल है उनका? देखो, बदनाम करने वाले लोग थे, क्यों नहीं? उसमें छोटी छोटी दवाइयाँ मिलती नहीं थी, सबको मिलता था, मिलता ही था, आज बंद है। अब कहते हैं सरकारी उसमें जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, फ्री मिलता है, सब कुछ है। दवाई कहाँ मिल रही है दिल्ली में? कहाँ एम्स में दवाई फ्री मिलता है? नहीं मिल रहा। नहीं मिलता है भैया। कुछ पैरासीटामॉल हो गया, कुछ जो नॉर्मली दवाइयाँ होती है ये मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। बट ये भी है कि कंट्रोल करने वाली चीज़ है। आज के टाइम में इसको भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है डॉक्टर लोगों ने। ये जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इसको इतना सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? रीज़न क्या है? आदमी को ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से विश्वास जो है ना, बिलीव है ना, हट गया है, इसीलिए लोग प्राइवेट को देखते हैं। इसमें सुविधा रीज़न ये है। आज जितने सरकारी डॉक्टर है, सबका अपनी क्लिनिक है, यहाँ 4 घंटा, यहाँ 2 घंटा, वहाँ 1 घंटा, है कि नहीं? वहाँ कम टाइम देते, मजबूरी, आदमी अपने आप को मरता तो छोड़ेगा नहीं ना, है कि नहीं? तो रीज़न ये है। नहीं, बट वही बात है ना, कहते हैं डॉक्टर बनने में इतना पैसा लग जाता है कि अगर नौकरी करने जाएंगे तो बहुत अरसा लग जाएगा अपना पैसा वसूलने में, इसलिए हर कोई प्राइवेट है। क्योंकि नहीं, एक देखो, इसमें मेरे तरफ से एक इसको ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो सरकारी बंदा है अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा या कहीं और जॉब नहीं करेगा तो जाके ये सुधर सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि पहले ऐसा MBBS कर ली, लोग अपना वो कर लेते, प्रैक्टिस करके अपना खोल लेते थे। अब सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही वो जाके अपना कुछ खोल ऐसा सकते होता हैं। है? रूल तो बहुत है, रूल को फॉलो कौन करता है? हाँ, वो बात है। जो आप डॉक्टर अभी कहीं जाओगे ना प्राइवेट स्कूल में, लगभग 80% लोग सरकारी डॉक्टर होंगे। 80% में बात कर रहा हूँ, ये तो झोला छाप होंगे, जो जिन्होंने कहीं कंपाउंड्री किया है, सीखा हुआ है। हाँ, ये हाल है। लोग जाना भी फार्मा का डिग्री ले लिया, कहीं दुकान लगा लिया, वो भी डॉक्टर बन जा रहे हैं। ये हाल है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। हमने ओवरऑल यही देखना था, मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया का हम पूरा साथ देंगे सर। हम भी नहीं चाहते कि हम बाहर जाएं काम करने के लिए, है कि नहीं है? 6 लाख का वीजा का 88 लाख रुपया अमेरिका ने ठोक दिया। किसके पास पैसा भी है जो 88 लाख रुपए वीजा लगा के जाएगा? साला 88 लाख रुपए का अगर बिजनेस कोई यहाँ पे करेगा, तो धंधा करेगा, तो उससे 4 गुना 10 गुना कमाएगा। क्यों जाएगा 3 साल के लिए 88 लाख रुपए देने के लिए? तो इस पर ये भी बात कही है वो अमेरिका ने, सुनो सर, अमेरिका ने जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया अपने देश के लिए। वो नहीं चाहता कि हमारा पैसा किसी और कंट्री में जाए, हमारे यहाँ का जो स्किल्ड है वो बढ़े। तो अमेरिका की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। गलती हमारी है कि हमारे यहाँ स्किल्ड नहीं है, हमारे यहाँ कारखाने नहीं है, हमारे यहाँ वैसा कुछ है नहीं कि वहाँ पे काम करे, है कि नहीं है? रीज़न ये है। नहीं तो अच्छी बात है ना। अब जो हमारा देश का पैसा है, हाँ, इंडिया को भी फायदा है। जो नहीं, इंडिया का फायदा है, लेकिन इंडिया के जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो इतने हाई एजुकेटेड है, जो ब्रिलियंट है, उनको नौकरी कहाँ से मिलेगा? गूगल जैसी कंपनियां वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां वहाँ पे, टेस्ला जैसी कंपनियां वहाँ पे। इंडिया में क्या है? पकौड़े तलवा, उनको ही पकौड़े तलवाओगे? अब और भैया मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अब और बेरोजगारी इस तरह ना अब और बढ़ेगा। और अगर गल्फ कंट्री है ना, अगर उन लोगों ने बैन कर दिया ना, तो इंडिया का दिवाला निकल जाएगा। हाँ, ये बात है कि क्योंकि इतनी लेबर क्लास जनता वहाँ पर जाती है, जो यहाँ पर मतलब जिनका लिमिटेड पैसों में, मतलब 1.5-2 लाख रुपए लगाती है, गल्फ कंट्रीज में जाती है वहाँ से। अब एक बात बताओ, 20 से कुछ गल्फ कंट्री में लोग 20 से 25, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 20 से 25 हज़ार रुपये में जाके नौकरी करते हैं। हाँ। कि हमारे देश की इतनी औकात नहीं है, कि हमारे देश ने इतनी तरक्की नहीं किया कि हम 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी उनको दे दे। अगर हम 25 हज़ार की नौकरी, अगर आप मेरे को 25 रुपये देते हो ना, तो 100% मैं आपको 50 रुपये कमा के दूंगा, तो आप मेरे को 25 रुपये दोगे। ये बहुत हैरानी वाली बात है। अगर हम वही काम अगर इंडिया के लिए करेंगे तो हमारी इंडिया तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे। क्योंकि ये बहुत हैरानी वाली बात है और गलत बात है कि लोग 30-30 हज़ार रुपए के मैं बात क्या कह रहा हूँ, दुबई में इतनी गर्मी में, भाई मेरे में 18 के, 12, 18 के, 20 के, 25, मैक्सिमम 30 के लिए लोग बाहर जाते हैं। दुबई जैसे गल्फ कंट्री, दुबई हो गया, कतर हो गया, अरब हो गया, ओमान हो गया, यहाँ लोग जाते हैं काम करने के लिए। और एक मतलब कमरा जो पिंजरे जैसे छोटा सा कमरे में मुर्गियाँ, जैसे मुर्गी बकरा वैसे रहते, वैसे लोग कई जगह तो रेगिस्तानों में डाल देते, भाई तुम यहाँ पे काम करो, ये जिंदगी है। तो जो वहाँ से लोग सीखे, लोग अपने देश का डेवलप करें, कारखाने खोले, जिससे देश की हमारी तरक्की। देखो हमारे देश में जनता बहुत है, रॉ मटेरियल भी बहुत है, सस्ते में मिलेगा, ठीक है ना? रॉ मटेरियल कहाँ है हमारे पास, बनता क्यों नहीं है? क्या रॉ मटेरियल में क्या है? बट इतना हम, अगर रॉ मटेरियल हमारे पास है, तुम चाइना से परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा महंगा है। नहीं, रॉ मटेरियल है, बट सरकार की सपोर्ट नहीं है। यही तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी सपोर्ट करे। रॉ मटेरियल को घर तक लाने में टैक्स इतना लग जाता है। चाइना
कैसे विदाउट टैक्स लाते हो? है बताइए। पेटीएम पे 50 रुपए पर्याप्त अरे है। इस पर भी टैक्स लगेगा थोड़े टाइम तक। ये जो आप पेटीएम कर रहे हो, ये तो मोदी जी के है, मोदी जी दोगे? काय को टैक्स लगाएंगे? सब मोदी का है, देश मोदी का है। अरे अभी लगे था लोगों का जीएसटी बिल आए ना काय पे? इस पर, ऑनलाइन पेमेंट पर। मोदी जी के भक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी है तो देश है। अरे मोदी के साथ कांग्रेस वाले भी रहते हैं ना देश में। नहीं, कांग्रेस उनको वाले तो कहाँ महंगाई चुभ रही है। कांग्रेस वाले कहाँ है? सब ये मोदी देखो के खड़े हुए हैं, देखो। सब मोदी के आदमी है।